अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट है लॉजिक। उसका आज क्वेश्चन नंबर बच्चे हम 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है उसकी, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। कह रहा है कि साबित करें कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी का मतलब बच्चे ये को खाली सेट नहीं है, ठीक है। जो दो सेट्स आप लोगों ने ए बी लेने हैं जिनको हमने प्रूव करना है, साबित करना है, वो नॉन एम्प्टी हैं। प्रूव बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इसका होल का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड है, हमने इन दोनों को आपस में प्रूव करना है। तो बच्चे याद रखिएगा, जब हमने कोई से दो सेट्स को आपस में इक्वल प्रूव करना हो तो हमें उन दोनों सेट्स को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने अगर शो करना चाहूं कि मुझे ए जो है ये इक्वल प्रूफ करना है सेट बी के, ठीक है, सेट ए को सेट बी के इक्वल प्रूफ करना है, तो पहली कंडीशन में बच्चे मेरे पास क्या होगा कि मैं प्रूफ करूंगा कि ए जो है ये सबसेट है मेरे पास किसका, बी का, ठीक है। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या होगी कि जो आपके पास बी सेट है ये भी क्या हो, सबसेट हो किसका, ए का। अगर बच्चे आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो गिवन सेट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही बच्चे हम यहाँ पे भी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पे बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को उठा के नीचे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू आपके पास किसके है, ए इंटरसेक्शन बी जो है इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। बच्चे ये ऊपर जो बार लिखी हुई है इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास देखिए सेट ए और सेट बी की वैल्यूज बच्चे गिवन नहीं है, लिहाजा हम सपोज करते हैं कोई वेरिएबल अल्फाबेट के अंदर से जो इससे बिलोंग करवाते हैं और उसको हम बच्चे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमने सपोज किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स जो है ये बिलोंग करता है किससे, ए इंटरसेक्शन बी और इसके होल के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी इसका होल का कॉम्प्लीमेंट है। हम कहते हैं कि अगर x इससे बिलोंग करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि x जो है ये डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं यहाँ पे बच्चे साथ साथ इंप्लाइज की साइन लगाता जाता हूं क्योंकि ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो अगर बच्चे आपके पास x जो है ये बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से, तो x जो है वो डजंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि हमने बच्चे यहाँ पे अलग-अलग का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, हमने ये चीज लेके आनी है यहाँ पे। तो हमने इसीलिए लिखा कि ये यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। आपके पास बच्चे ये क्या होगा कि x जो है ये डजंट बिलोंग्स टू a, या तो ये a से बिलोंग नहीं करता या फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x जो है ये डजंट बिलोंग्स टू B। और यहां पे बच्चे हम वैल्यू कौन सी लिखेंगे, इंटरसेक्शन की साइन है तो यहां पे हम लिखेंगे एन, ठीक है। अगर बच्चे ये हमारे पास जो x है ये डजंट बिलोंग्स टू A है तो इसका मतलब ये A के कॉम्प्लीमेंट से क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। तो हमने यहां लिखा x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चे हमारे पास एंड की साइन एज इट इज। आगे बच्चे जब हम इंटरसेक्शन को खत्म करते हैं तो उसकी जगह पे हम एंड लगाते हैं। अगर यहाँ पे यूनियन होता तो फिर हम आर ऑपरेशन यहाँ पे लिखते, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो x है आपके पास ये बिलोंग करेगा फिर किससे, b के कॉम्प्लीमेंट से। तो देखिए बच्चे सिंपल बात है कि अगर x डजंट बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट से। सेम यही बात हमने बच्चे यहाँ पे लिखी कि x डजंट बिलोंग्स टू अगर b है तो इसका मतलब कि x बिलोंग किससे करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट से करेगा। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे सिंपल सी बात जो थी वो राइट कर ली है। अब हम नेक्स्ट इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। तो देखें फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि x जो है ये बिलोंग करता है। अब बच्चे ये किससे बिलोंग करता है, देखें सबसे पहले तो हमने लिखा कि a का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे साइन आपके पास कौन सी है, ये वाली वैल्यू कौन सी है, b का कॉम्प्लीमेंट है। अब इनके दरमियान में यहाँ पे बच्चे साइन कौन सी आएगी, देखें यहाँ पे हमने लिखा था कि x डजंट बिलोंग्स टू a है तो एंड ऑपरेशन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, ठीक है। हमने नीचे लिखा कि x बिलोंग करता है उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पे भी एंड ऑपरेशन था। ये बच्चे बात ज़हन में रखें कि a से बिलोंग नहीं करता था तो फिर a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर गया। तो यहाँ हम एंड की जगह पे अब इंटरसेक्शन नहीं बच्चे, अब यहाँ पे हम साइन कौन सी लगाएंगे, यूनियन की साइन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये उसके सेट से बिलोंग नहीं कर रहा था, उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग किया, इसलिए हम एंड की जगह अब आर के ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। तो आर को बच्चे हम क्या लिखते होते हैं, यूनियन लिखते होते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू है वो किससे ली थी, x बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ देखिए हमने x को किससे बिलोंग करवा दिया, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और इसकी राइट हैंड साइड से वैल्यू क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे फिर ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं जिससे हमने x की वैल्यू को बिलोंग करवाया था कि a इंटरसेक्शन जो b बच्चे आपके पास सेट है
ये किसका सबसेट बन के आ गया आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये बच्चे हमारी एक साइड जो है ये प्रूफ हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड को लेते हैं, हम यहाँ पे सपोज दोबारा से करते हैं कि लेट, अब यहाँ पे बच्चे हमने एक्स वैल्यू को लिया था, इधर हम वाई वैल्यू को ले लेते हैं कि लेट वाई जो है ये बच्चे बिलोंग करता है आपके पास किससे, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेते हैं, हमारे पास ये देखें वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने अलग-अलग से कॉम्प्लीमेंट ले लिया, हमने कहा कि y जो है ये इससे क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, हम y को अलग-अलग से राइट कर देते हैं, हमने यहां पे लिखा कि y बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन की जगह पे बच्चे हमने यहाँ पे वर्ड आर का इस्तेमाल किया। ठीक है, जहां पे देखे ना हमने इंटरसेक्शन लिखा था तो एंड ऑपरेशन लगाया, यहाँ यूनियन है तो यहाँ हम आर ऑपरेशन लगा रहे हैं, और यहाँ से y बिलोंग क्या कर जाएगा बच्चे, बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर गया। अब देखें कि y बिलोंग करता है किससे, ए कॉम्प्लीमेंट से। हमने यहाँ पे बच्चे होल का कॉम्प्लीमेंट अब प्रूफ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। सेकंड स्टेप में देखें कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर y जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, इट्स मीन y डजंट बिलोंग्स टू ए। तो हमने यहाँ पे लिखा r, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेम वैल्यू लिखी कि y जो है ये डजंट बिलोंग्स टू b। जब y b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा था तो इसका मतलब सेट b से ये बिलोंग नहीं करेगा। तो नेक्स्ट बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y यहाँ पे डजंट बिलोंग्स टू, अब बच्चे हम इनको इकट्ठा करके वैल्यू को राइट कर रहे हैं, तो ये आपके पास वैल्यू देखें यहाँ पे सेट ए आ जाएगा, और ये वाला सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा। अब इनके दरमियान में बच्चे साइन कौन सी आएगी ये हम देखते हैं। देखिए बच्चे, हमने कहा था कि y डज बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट से, तो y डजंट बिलोंग्स टू ए से, तो हमने जब इनको इकट्ठा करके लिखा कि y डज नॉट बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे साइन थी हमारे पास आर ऑपरेशन की, जब ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ पे देखें कि बिलोंग नहीं कर रहा कॉम्प्लीमेंट से, बल्कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब आर की जो साइन है ये बच्चे हम इंटरसेक्शन के अंदर राइट करेंगे, क्योंकि ये सेट हमारे पास चेंज होके आ गया, तो यहाँ पे फिर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। तो सेम बच्चे हम यहाँ पे वैल्यू को फिर राइट कर सकते हैं कि जब आपके पास सेट ये y जो है ए इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है ये आपके पास बच्चे ए इंटरसेक्शन जो b सेट आपके पास है इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, जब y ए इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा तो जाहिर बात है ना कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। जब कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, हमने y जो है ये लिया था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने प्रूफ क्या कर लिया है कि y जो है ये बिलोंग कर गया ए इंटरसेक्शन b का होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमने जब राइट हैंड साइड ली थी और हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे कि जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपके पास बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट है, ये सबसेट बन के आगे बच्चे किसका, ए इंटरसेक्शन बी इसके होल के कॉम्प्लीमेंट का, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये सवाल नंबर बच्चे 2 बन गई आपके पास। अब यहाँ पे देखें हम वैल्यू लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, सवाल नंबर 1 और 2 की मदद से देखें तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट प्रूफ हुआ था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये सबसेट प्रूफ हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे ये वाली जो दो नेचर्स हमने यहां पे राइट की थी, क्या आपको यहां पे सेम नहीं नजर आ रही? तो हमारे पास जब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब ए इक्वल आ गया था बी के। तो हमारे पास ये देखें सेट ए और बी आपस में ये हमने जो लिखे हैं इनको यहां पे राइट कर देते हैं। हमारे पास देखें कि ए इंटरसेक्शन जो बी है इसका होल का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल आता है बच्चे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे यही चीज हमने यहाँ पे क्या करनी थी, साबित करनी थी। हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, आपके पास x और y जो है ये बच्चे दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, एंड आपके पास x स्क्वायर लेस देन है y स्क्वायर के, देन आपने प्रूफ क्या करना है कि x जो है ये लेस देन है y के। बच्चे आपके पास x और y उसने कहा पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, हमने सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे लिखा कि x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर। बच्चे जब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो x की वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 0 है, और जो आपके पास बच्चे y की वैल्यू है ये भी क्या है आपके पास ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है ना कि वो आपके पास क्या वैल्यूज हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास बच्चे एक कंडीशन थी, उसने साथ में कहा एंड x स्क्वायर इज लेस देन क्या है y स्क्वायर है। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू गिवन में ये भी दी हुई है, तो हमने यहाँ पे साथ में इस वैल्यू को भी राइट कर लिया। हमारे पास देखिए गिवन के अंदर क्या x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, देन उसने कहा कि x इज लेस देन y को प्रूफ करें। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये वैल्यू है x स्क्वायर एंड y स्क्वायर की शक्ल में, तो हम दोनों तरफ इसका क्या अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं कि टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट को बच्चे हम उर्दू के अंदर जजरुल मुरब्बा बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा ले लेना है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये लेस देन वैल्यू है किसकी आपके पास, y का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू देखें क्या आ गई, x आ गई, और ये लेस देन किसके है, y के है। यहां से भी ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यू आई है x और जो y है ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। हमने यहां पे लिख लिया कि हेंस आपके पास x एंड y ये दोनों वैल्यूज क्या हैं आपके पास बच्चे, आर पॉजिटिव हैं। तो हमने यहां पे ये साथ में रीजन इसकी राइट कर दी। जब ये पॉजिटिव में है तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, आंसर है, यही हमने प्रूव करना था। तो हमने यहां पे लिख दिया हेंस प्रूव दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है। स्टेटमेंट लिखी है हमारे पास, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बच्चे ये हम पीछे थ्योरम्स के अंदर पढ़ के आए हैं, बार बार हमने इसको डिस्कस किया है कि हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उसके जो अंदरूनी जाविया का मजमूआ है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, इसको ट्राइंगल की मदद से हम प्रूव करते हैं। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे यहाँ पे लिखा कि कंसीडर अ ट्राइंगल ABC। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल को बनाते हैं जो क्या है, उसके वर्टिसेस क्या है, हैविंग वर्टिसेस AB एंड C है। तो देखिए बच्चे कि मेरे पास ये वाला जो एंड पॉइंट है, कॉर्नर है, इसको मैं A कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे B कह देता हूं, और ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है इसे मैं यहाँ पे C कह देता हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास जो बच्चे एंगल है बना हुआ, मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या बने हुए हैं, एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, और ये मेरे पास जो एंगल है इसे मैं कह देता हूं ये मेरे पास 1 है। ठीक है, इसे मैं कह देता हूं ये मेरे पास एंगल क्या है, 2 है, और ये मेरे पास एंगल क्या है, 3 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बच्चे क्या करना है, यहाँ पे जो AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके पैरेलल C पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन जो है ये ड्रा करता हूं। मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास लाइन जो है ये कोई भी DF लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें, जब ये वाली जो लाइन ड्रा होगी जो पैरेलल होगी AB के, तो बच्चे जाहिर बात है यहाँ पे भी दो एंगल्स आपके सामने बन रहे होंगे। ठीक है, तो मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये एंगल मेरे पास 4 है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये मेरे पास एंगल यहाँ पे क्या है, 5 है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रा की है। तो बच्चे फिर मैं यहाँ पे नीचे राइट करता हूं कि मेरे पास जो DF है, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, इस पैरेलल, इसको पैरेलल ड्रा किया है। ठीक है, इज पैरेलल टू AB लाइन सेगमेंट। ठीक है, कहां पे किया है, एट पॉइंट C के ऊपर। जब मैंने बच्चे इसको C पॉइंट के ऊपर ड्रा किया है, तो अब हम यहाँ पे इनके एंगल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे देखें, मैंने फिर लिखा है कि नो आपके पास जो एंगल 1 है ये बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, और एंगल जो 2 है ये आपके पास देखें किसके इक्वल है। बच्चे जो एंगल 1 है, ये जो लाइन है इसके इस तरफ एंगल आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4। एंगल 1 बच्चे आपके पास एंगल किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। और यहां से एंगल 2 जो है ये बच्चे आपके पास किसके इक्वल राइट हो जाएगा, एंगल आपके पास 5 के राइट हो जाएगा। ये बच्चे हमने यहाँ पे एंगल्स को राइट कर लिया। आज देखेंगे बच्चे कि हमने ये पढ़ा कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जाविया आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से स्ट्रेट लाइन के साथ आ रहे हैं, ये वाले जो एंगल्स हैं ये बच्चे राइट हो रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि एंगल आपके पास 5 प्लस आपके पास एंगल 3 और प्लस आपके पास जो एंगल 4 है, इनको हम सम करें तो आपके पास बच्चे सबका जाविया किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। यहां से हमने बच्चे ये देख के लिखा, और इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास बच्चे ये जो आपके पास ऊपर एंगल्स हैं इन्हें हम एंगल 1 और एंगल 4 लिखा है, इसे हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। इसे हम कौन से एंगल्स कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, जो आप लोगों के पास इसके रीजन में यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, और ये वाले जो बच्चे हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है ये आपके पास स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, आपके पास कौन सा एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है। आपके पास स्ट्रेट लाइन का बच्चे जो जाविया होता है वो टोटल 180 डिग्री होता है। अब बच्चे आपके पास देखेंगे जो हमने ये ऊपर स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल की हैं इन्हें हम यहाँ पे बच्चे यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि यूजिंग अबव एनालॉजीज, क्या है बच्चे आपके पास, यूजिंग अबव एनालॉजीज। ये वाली जो दो चीजें हैं बच्चे इन्हें हम यहाँ पे एनालॉजीज बोलते हैं। इनका इस्तेमाल बच्चे हम इनके अंदर करते हैं। तो देखें आपके पास बच्चे जो एंगल 5 है ये किसके इक्वल हमने लिखा था, एंगल 2 लिखा था, तो हम एंगल 5 की जगह पे क्या राइट कर देते हैं यहाँ पे,
एंगल 2 राइट कर देते हैं, फिर प्लस की साइन, ये एंगल आपके पास 3 जो है ये ट्राइंगल का हिस्सा है, इसे हम एज इट इज राइट रहने देते हैं। एंगल 4 जो है ये बच्चे किसके इक्वल हमने लिखा है, एंगल 1 के, तो हमने यहाँ पे लिखा जी एंगल 1 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब इन एंगल्स को बच्चे हम तरतीब दे लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एंगल 2 और प्लस आपके पास बचे यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल 3, ये टोटल आपके पास बचे किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो यही बच्चे हमने यहाँ पे चीज क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब लास्ट में बच्चे हम यहाँ पे वो लाइन लिख देते हैं कि thus the sum of the interior angles of a triangle is 180 डिग्री, यही वाली लाइन बच्चे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो ये बच्चे आपके पास जो है फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो हम बच्चे यहाँ पे ये वैल्यूज को राइट करते हैं, thus the sum of the interior angles, आपके पास बच्चे जो इंटीरियर एंगल्स हैं किस चीज के, ऑफ अ ट्राइएंगल, एक मुसल्लस के, उनका बच्चे टोटल जाविया कितना होता है आपके पास इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8 का। हमारे पास बच्चे स्टेटमेंट लिखी है इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। अगर आपके पास बच्चे कहता है ए बी और सी जो है ये नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब कि ये जीरो नहीं है, तो देन प्रूव दैट, फिर आप लोग साबित करें पार्ट ए, जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू है a ओवर b विच इज इक्वल टू c ओवर d, इफ एंड ओनली कंडीशन है a d विच इज इक्वल टू b c। मतलब ये कि हम पहले इस वाली साइड को लें, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दें, देन इसका कन्वर्स पार्ट भी हम क्या करें प्रूफ करें, तो ये हमारे पास इफ एंड ओनली की कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब कि फिर इसको लेके ये वाली वैल्यू को प्रूफ कर दें। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को यहाँ पे एज इट इज राइट किया। अब सबसे पहले हम ये वाली जो वैल्यू है बच्चे इसको नीचे राइट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास ये वैल्यू मैंने लिखी है कि a ओवर b विच इज इक्वल टू किसके है, c ओवर d के इक्वल है। अब बच्चे हमने ये वाली वैल्यू ले ली है, इसको इस वैल्यू के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि ये समझ लें कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई है, इसको ये वाली जो राइट हैंड साइड है ये बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम बच्चे हमने ये वही काम करना है जो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था, जिनके अंदर हमने प्रॉपर्टीज वगैरह लगाई थी। तो सबसे पहले वही काम करें कि हमने a की जो वैल्यू है इसको अलग से राइट कर लिया a मल्टीप्लाई बाय 1/b के साथ, विच इज इक्वल टू आपके पास ये राइट हो जाएगी वैल्यू c मल्टीप्लाई बाय 1/d के साथ। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये कंडीशन राइट की थी कि जो a मल्टीप्लाई बाय b है आपके पास, इसको हमने अलग-अलग राइट किया था ना a मल्टीप्लाई b के साथ। इसी तरीके से अगर आपके पास ये फ्रैक्शन में आ जाती है कि a ओवर b, तो इसको भी फिर हम इसी तरीके से सेपरेट करेंगे a मल्टीप्लाई बाय 1/b के साथ। ये रीजन हमने वहां पे बच्चे ये पहले वाली वहां पे राइट की थी। अब यहाँ पे हमें बच्चे देखें क्या चाहिए, d चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन वैल्यू को b और d के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय ये जो 1/b है इसके साथ हमने बच्चे किस चीज को मल्टीप्लाई करवा दिया, b और d को मल्टीप्लाई करवा दिया। और इक्वेशन के हम इस तरफ भी क्या करेंगे, b और d के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये वैल्यू आपके पास बन गई c मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर d, और यहां पे आपके पास क्या आ गया, b मल्टीप्लाई बाय d आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे ये जो b है ये इस 1/b के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको फिर यूं करके राइट कर लेते हैं कि 1 ओवर b, और ये मल्टीप्लाई आ गया b के साथ, और बच्चे जो d है ये आपके पास बाहर एज इट इज राइट हो गया, सिमिलरली विच इज इक्वल टू c इंटू 1/d, और ये वाला जो d है ये बच्चे आपके पास इधर अंदर राइट हो जाएगा, और ये b जो है ये बच्चे आपके पास एज इट इज बाहर ऑपरेट हो गया। अब यहाँ पे देखें कि 1/b और b जो है ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है आपके पास, तो हम यहाँ पे फिर बच्चे क्या राइट कर देंगे कि a इंटू आपके पास 1 आ गया, और यहाँ पे आपके पास d आ जाएगा विच इज इक्वल टू c इंटू यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, b आ गया। तो यहाँ पे बच्चे हम साइड में इसकी रीजन राइट कर देते हैं कि हमने कंडीशन कौन सी लगाई है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की कंडीशन लगाई है। हाँ 1 है ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये इनके साथ ऑपरेट हो जाएगी, तो a और d आ जाएगा यहाँ पे विच इज इक्वल टू ये बच्चे b और c है। अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ हम यहाँ पे लगा के इसको तरतीब से राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बच्चे साइड पे कंडीशन लिख देते हैं कि हमने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि हमारे पास ये वाली जो साइड है ये बनके आ चुकी है, हमारा एक पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चे, कन्वर्सली चलते हैं। हमने क्या करना है कि अब ये वाली जो राइट हैंड साइड हम जैसे बोल के आए ये लेते हैं और इसके इक्वल हम इसे प्रूफ कर देते हैं। तो कन्वर्सली हमने बच्चे यहाँ पे फिर लिखा कि सपोज दैट, ठीक है, फर्ज किया हमने कि आपके पास क्या चीज सपोज की कि AD जो है ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वाली वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करवा दें, B और D के साथ। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग
किसके साथ बच्चे डिवाइड करवाना है, बी और डी के साथ डिवाइड करवाना है ऑन बोथ साइड। और यहां पे हम बच्चे बता देते हैं कि वेयर आपके पास ये जो बी है ये भी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो आपके पास बच्चे डी है ये भी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में डिवाइड होगी वैल्यू, अगर ये 0 होगी तो हमारे पास फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि ये दोनों वैल्यूज 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम यहां पे वैल्यू लिखते हैं कि जो ए डी है ये किसके इक्वल है, बी और सी के। हमने बच्चे इसको डिवाइड करवाया किसके साथ, बी और डी के साथ, और इस तरफ भी हमने किसको डिवाइड करवाया है, बी और डी के साथ। तो बच्चे ये वाला जो डी है इस डी से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बी जो है ये इस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू देखें क्या आ जाएगी, a ओवर b आ जाएगी यहां से, विच इज इक्वल टू, यहां से बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, c ओवर d। तो बच्चे हमने यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, वैल्यू देखिए ना हमने कैंसिलेशन की है, तो हमने यहां साइड पे राइट कर दिया कैंसिलेशन ला। तो हमने बच्चे यहां पे देखें कि ये वाली चीज ली थी तो इसके इक्वल हमने यहां पे प्रूफ कर दिया। अब ये वाली चीज हमने यहां पे ली है और जो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है ये इसके इक्वल प्रूफ हो चुकी है। तो बच्चे फिर हम यहां पे राइट कर देते हैं कि हेंस आपके पास ये जो वैल्यू है a ओवर b ये बच्चे किसके इक्वल थी, c ओवर d के। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ बच्चे वैल्यू किसके इक्वल प्रूफ हो गई, a d which is equal to bc, hence proved, that is your answer। तो बच्चे ये आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट था क्वेश्चन 16 का ये सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू लिखी है हमारे पास a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर d, ये इक्वल है आपके पास ac ओवर bd के। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बच्चे हम ले लेते हैं, हमने वैल्यू लिखी a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर d। हमने बच्चे a ओवर b को जो पिछले क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी लगाई है वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया कि a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b, फ्रैक्शन को हमने बच्चे साइड पे कर दिया और c मल्टीप्लाई बाय 1 बाय d के साथ हमने इनको राइट कर दिया। अब बच्चे ये जो आपके पास a और c है इनको एक तरफ इकट्ठा करके राइट कर लेते हैं, और ये जो फ्रैक्शन वाली बच्चे वैल्यूज है इनको हमने एक तरफ इकट्ठा करके राइट कर दिया। अब a जो है बच्चे ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास ac, और मल्टीप्लिकेशन के साथ बच्चे 1 जो है ये 1 के साथ ऑपरेट हो गया, और b जो है ये नीचे बच्चे आपके पास b और d के साथ ऑपरेट हो गया, ये वैल्यू नीचे राइट होगी। अब बच्चे ये जो आपके पास 1 है ये a c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो bd है ये बच्चे एज इट इज नीचे वैल्यू राइट हो जाएगी। तो यूं हम इसे लिख लेंगे ac ओवर bd। तो बच्चे ये देखें कि आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यही वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट है। हमारे पास वैल्यू है a ओवर b प्लस c ओवर b विच इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाय b। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल हम क्या करते हैं, इनको प्रूव करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ओवर b प्लस c ओवर b। इनके बच्चे देखिए फ्रैक्शन जो है ये आपके पास एक जैसे नजर आ रहे हैं। हम मोस्टली क्वेश्चन के अंदर जो आम मैथमेटिक्स के बेसिस में करें तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते होते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है बच्चे लॉजिक वाला चल रहा है तो हमने इनको प्रॉपर्टीज के जरिए ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें कि जो आपके पास a ओवर b है, हमने इसके ऊपर बच्चे प्रॉपर्टी लगाई कि a ओवर b जो है इसको हम राइट कर सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय b की शक्ल में। तो पहला स्टेप हमने बच्चे यहाँ पे यही किया है कि a ओवर b को राइट किया a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय b, फिर प्लस की साइन, इसी तरीके से c को राइट किया c मल्टीप्लाई बाय 1 बाय b। अब इन दोनों के अंदर देखें बच्चे ये जो 1 बाय b है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। हम इन दोनों से क्या करते हैं, इसको बच्चे कॉमन निकाल लें तो आपके पास ये जो 1 बाय b है ये इधर बाहर राइट हो जाएगा। इधर से बच्चे आपके पास ये वैल्यू a बच गई, सेंटर में बच्चे आपके पास आ जाएगी प्लस की साइन, यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, c आ गई। ये दोनों का 1 बाय b जो है ये बच्चे बाहर यहाँ पे राइट हो गया। ये 1 बाय b जो है ये बच्चे आपके पास बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम साइड में यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं कि हमारे पास ये जो लॉ आया है ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बच्चे इसको राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे देखें ये जो a प्लस c है वो 1 के साथ ऑपरेट हो जाएगा, और b जो है ये बच्चे आपके पास नीचे राइट हो जाएगा, तो इसे हम यूं राइट करेंगे a प्लस c डिवाइडेड बाय b। और ये बच्चे देखें आपके पास वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो चुकी है। हमने बस बच्चे इतना सा यहाँ पे काम करना था कि ये वैल्यू राइट होगी राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। ये बच्चों आज के इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन को आपके सामने बच्चे स्टेप बाय स्टेप और सिंपल वे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे आज की जो एक्सरसाइज 8 है ये हमारी इख्तिताम पजीर हुई। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।